दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश खेती करने के मामले में सबसे आगे है। हम हमेशा से ही अपने आसपास के खेतों में हल चलते और फसलों को लहलहाते हुए देखते आए हैं। हालांकि हमने इन खेतों में काम करते हुए अधिकतर बैलों को ही देखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम दूसरे जानवर नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो दूसरे कई जानवर ऐसे हैं जो खेती में बड़े काम आते हैं। दरअसल हम आपको आज ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खेती से जुड़े कामों को करते हैं। इनमें कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और जब इनके बारे में आपको पता चलेगा तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये जानवर। राइनोसेरोस। दोस्तों, राइनोसेरोस को खेती का काम करते देखना किसी सपने से कम नहीं है, मगर ये सच है कि इनका इस्तेमाल कई जगह पर पालतू जानवरों के रूप में किया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राइनोसेरोस का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। कहा जाता है कि राइनोसेरोस की मदद से खेत जोतने की टेक्निक भी काफी पुरानी है। शायद आपको भी ये बात अजीब लगे कि पहले भारत देश की असम में भी राइनोसेरोस से खेतों में काम करवाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और खेती के लिए नए औजार आने लगे तो लोगों ने इनका इस्तेमाल करना कम कर दिया। वैसे आपको राइनोसेरोस के बारे में ये बता दें कि चाहे ये दिखने में बेहद विशाल और खूंखार नजर आते हैं, लेकिन असलियत में काफी शांत स्वभाव के होते हैं। हालांकि इसमें इतनी ताकत होती है कि जंगल के किसी भी बड़े जानवर को धूल चिटा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप में मस्त रहता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इतने ताकतवर जानवर से खेती करवाई जाएगी तो कितने कम टाइम में किसान का कितना ज्यादा काम निपट सकता है। एलिफेंट। हाथी जैसे शाही एनिमल का नाम जब खेती के काम में आता है तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है, लेकिन ये भी सच है कि हाथियों के देश कहे जाने वाले थाईलैंड में हाथियों का इस्तेमाल खेती के कामों में होता है। हालांकि थाईलैंड के लोगों के लिए हाथी से खेत जोतना काफी आम और पुरानी रस्म है, मगर ऐसा जरूर है कि हाथियों की संख्या में आती कमी के कारण इन्हें खेतों में देखना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। वैसे कुछ लोग यहाँ ट्रैक्टर से भी खेती करने को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब उनके ट्रैक्टर कीचड़ में फंसते हैं तो उसे निकालने के लिए यही हाथी काम आता है। वैसे बात तो बिल्कुल सच है कि हाथी इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवरों में से एक हैं, और यदि ऐसे में इनका इस्तेमाल खेती में होने लगे तो फायदा तो होना ही है, क्योंकि जो काम एक बैल को करने में काफी दम लगता है वो काम हाथी के लिए कुछ भी नहीं। थाईलैंड के हाथी भी अपने मालिक से इतना प्यार करते हैं कि वे इनके लिए कीचड़ से भरे खेत में भी काम करने के लिए मान जाते हैं। याक। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला याक दिखने में किसी बड़े भैंसे की तरह है, मगर इसके शरीर के घने बाल इसे सबसे अलग बनाते हैं और ठंड में इनकी हिफाजत भी करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि -40 डिग्री टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। ये याक काले और भूरे रंग में देखने को मिलते हैं और इनकी ऊंचाई 5 फीट से भी अधिक हो सकती है, लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी लोग इन्हें पालते हैं और खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ठंडे और ऊंचे इलाकों में बैल जैसे जानवर नहीं रह सकते, इसीलिए खेती के सभी काम याक ही करते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ सालों से याक का खेती में उपयोग किए जाने का ट्रेडिशन है, लेकिन खेती में जहाँ मेल याक काम करते हैं तो वहीं फीमेल याक का दूध लोगों को पीने के काम आता है। खेती के साथ ही पालतू याक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करते हैं। इनका शरीर इतना मजबूत है कि ये पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं, जिस कारण इनका इस्तेमाल सवारी ले जाने के लिए भी होता है। केमल। रेगिस्तान के लोगों के लिए कहीं सफर करना हो या फिर सामान को ढोना हो तो केवल एक ऊंट ही काफी होता है, और तो और ये ऐसे कामों के साथ ही खेती के कामों को भी बड़ी आसानी से कर लेता है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां इस रेगिस्तान के जहाज के साथ किसान खेती करना पसंद करते हैं, लेकिन थार रेगिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ के लोग बारिश आने के बाद ऊंट को जुताई में लगाते हैं और ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग जैसी फसलें पैदा करते हैं। दरअसल ऊंट किसी भी स्थिति में काफी देर तक सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल की वजह भी बढ़ जाती है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें लोग ऊंट के साथ खेती कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि इन इलाकों में ट्रैक्टर का उपयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को ट्रेडिशनल खेती करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसलिए वे ऊंट के साथ खेती करना पसंद करते हैं। ऊंटों के इस उपयोग को देखते हुए सरकार भी ऊंट पालन पर जोर देती है और इनके लिए कई स्कीम्स भी लॉन्च करती रहती है। डोंकी।
आमतौर पर गधों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये भारी से भारी बोझ को भी अपनी पीठ पर लाद कर आसानी से चल देते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इनका इस्तेमाल खेती के काम में भी किया जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें गधा खेत में बैल की तरह ही काम कर रहा है। वैसे गधों के मामले में ये बात मानी जाती है कि काफी आक्रामक होते हैं और किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बात को कभी भी छुटला नहीं सकते कि अगर इन्हें अच्छी तरह से रखा जाए तो ये काम में आपकी बहुत मदद भी कर सकते हैं। इनके इसी स्वभाव और ताकत को देखते हुए आज काफी जगहों पर गधों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है, और जैसे ही खेत में जुताई का सही समय आता है तो इन्हें मिट्टी में उतार दिया जाता है। वाकई में गधे का इस तरह से खेत में काम करना काबिल तारीफ तो जरूर है। खेती के इन कामों में इनके भाई बंधु खच्चर का भी इस्तेमाल होता है, और वो भी काफी मेहनती साबित होता है। हॉर्स। जब कभी हम घोड़ों को देखते हैं तो मन में हॉर्स राइडिंग का ही ख्याल आता है, क्योंकि हमने अपने आसपास हमेशा घोड़ों को राइडिंग में भी यूज होते देखा है। मगर क्या आप जानते हैं कि घोड़ों का इस्तेमाल खेती के कामों में भी होता है? दरअसल घोड़े बहुत मजबूत होते हैं और इनकी काम करने की काबिलियत भी अच्छी रहती है। इन कारणों से ही खेतों में भी बैलों की जगह पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये इतने काबिल हैं कि बैल की तरह बड़ी जमीन को भी जोत सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में खेत से जुड़े सभी कामों को बैल और घोड़े ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा तो इनका इस्तेमाल हॉर्स राइडिंग के लिए किया जाने लगा, और फिर इनका खेतों से भी रिश्ता खत्म होने लगा। हालांकि जिस तरह ये रेसिंग की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं, वैसे एक समय ऐसा भी था जब खेती में भी इनका बोलबाला था। मगर ऐसा नहीं है कि अब इनका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो गया है। दरअसल आज भी दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ ट्रैक्टर नहीं है, वहाँ घोड़े ही अपने मालिक की मदद करते हैं और खेत में कूद जाते हैं। बफेलो। अगर भैंसों के बारे में आप भी यही सोचते हैं कि ये केवल दूध देने के काम आती है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ताकतवर होती हैं कि खेती के बड़े से बड़े कामों को भी आसानी से अंजाम दे सकती हैं। इनका बड़ा और ताकतवर शरीर इतना काबिल होता है कि जब ये खेत में जुताई करने के लिए उतरती हैं तो बैलों को भी पीछे छोड़ सकती हैं। इनकी इसी क्वालिटी के कारण इन्हें देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पाला जाता है और जरूरत पड़ने पर खेतों में भी उतार देते हैं। हालांकि आज भी इसका बड़ा इस्तेमाल दूध और गोबर जैसे प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये खेती नहीं कर सकती हैं। ये काफी फैमिलियर तो होती हैं, मगर साथ ही अपने मालिक की मदद के लिए हर काम करने को भी राजी हो जाती हैं। ऑक्स। अगर बात खेती की हो और उसमें बैल का ही नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बैल तो वो जानवर है जिसके बिना खेती के सपने देखना भी मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी किसान से पूछ लेंगे कि उनके लिए बैल क्या है, तो शायद किसान आपको ये कह दें कि उनके खेतों के लिए सब कुछ है। हम अपने आसपास हमेशा से ही बैलों को खेती से जुड़े सभी काम करते देखते आए हैं, क्योंकि इनकी कद काठी बड़ी होने के साथ ही ये काफी शक्तिशाली भी होते हैं, और इस कारण ही हर किसान अपने घरों में बैलों को रखना पसंद करता है। हालांकि बीते कुछ समय में जब से खेती के प्रोडक्ट्स की संख्या मार्केट में बढ़ने लगी है, तब से बैलों का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन आज भी गांव में खेती के लिए इनका ही उपयोग होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये केवल खेती का काम ही करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सामान भी ढोते हैं। आपने भी इन्हें कई बार बैलगाड़ी ढोते हुए देखा ही होगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको खेती का काम करने वाले ऐसे जानवरों के बारे में बताया है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन इन सभी को खेत की जुताई और किसान का काम करते देख बेहद अलग अनुभव जरूर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।